स्पेसिफिकली नासा और उनकी क्रेजी रिसर्च के बारे में कि कैसे स्पेस ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है। इट्स वाइल्ड स्टफ। इमेजिन हमारी बॉडी स्पेस में कैसे रिएक्ट करती है। इट्स लाइक साइंस फिक्शन बट रियल। तो नासा का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम, राइट? ये प्रोग्राम एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करता है जब वो स्पेस में होते हैं। वो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सब कुछ स्टडी करते हैं, जैसे जीरो ग्रेविटी में उनकी बॉडी कैसे चेंज होती है एंड स्टफ। जीरो ग्रेविटी में बोन्स वीक हो सकती है, मसल्स श्रिंक हो सकते हैं और इवन ब्लड फ्लो भी चेंज हो जाता है। ये रिसर्च सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नासा को बेटर स्पेसक्राफ्ट और स्पेस सूट्स डिजाइन करने में मदद मिलती है। इमेजिन एक परफेक्ट स्पेस सूट जो एस्ट्रोनॉट्स को हर कंडीशन में सेफ रखे, ताकि एस्ट्रोनॉट्स लाइक डाई ना हो जाए या कुछ। सेफ्टी इज पैरामाउंट ब्रो। बट ये रिसर्च सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को अलाइव रखने के लिए नहीं है। इट्स ऑल्सो अबाउट मेकिंग श्योर कि वो हेल्थी रहे एंड अपना काम कर सके। इमेजिन स्पेस में काम करना और फिट रहना कितना चैलेंजिंग होता होगा। इट्स ऑल्सो अबाउट मेकिंग श्योर कि वो हेल्थी रहे एंड अपना काम कर सके। नासा इंश्योर्स कि एस्ट्रोनॉट्स का हेल्थ टॉप नॉच हो ताकि वो अपने मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। इसलिए नासा के पास ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स है। एस्ट्रोनॉट्स को रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। बीइंग एन एस्ट्रोनॉट इज टफ वर्क मैन। It's not just about floating in space, it's about surviving and thriving in one of the harshest environments known to humankind. So next time you look up at the stars, remember the incredible work and research that goes into making space exploration possible. It's truly the final frontier, bro. Okay, तो imagine करो कि आप स्पेस में फ्लोट कर रहे हो। No gravity. Sounds cool, right? आप एकदम फ्री फील करते हो, जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है स्पेस में रहने का, बट ये आपकी बॉडी के साथ कुछ अजीब चीजें करता है। स्पेस में रहने का असर आपके शरीर पर काफी अलग होता है। फ्लूइड्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, आपकी बोन्स वीक हो जाती है और आपके मसल्स वो लेजी हो जाते हैं। आपके जॉइंट्स भी स्टिफ हो सकते हैं और आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है ताकि आप फिट रहे। नासा रिसर्चर्स डिटेक्टिव्स की तरह है जो ये सब पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस हमको कैसे अफेक्ट करता है। वो हर छोटी से छोटी चीज को नोट करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं। उन्होंने देखा कि एस्ट्रोनॉट्स को विजन प्रॉब्लम्स, बैलेंस इश्यूज और डिजीनेस भी हो सकती है और उनके इम्यून सिस्टम में भी चेंजेस आ सकते हैं। स्पेस में रहने से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और आपको इन्फेक्शंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। इट्स लाइक आपकी बॉडी बोल रही है, डूड हम कहां हैं। आपका ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है और आपको समझने में दिक्कत होती है कि आपका बॉडी स्पेस में कैसे रिएक्ट कर रहा है। बट डोंट वरी, नासा इससे संभल लेगा। नासा के पास एक्सपर्ट्स है जो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं। वो ऐसे वेज डेवलप कर रहे हैं जिससे ये नेगेटिव इफेक्ट्स कम किए जा सके, जैसे कि स्पेशल एक्सरसाइज रूटीन्स जो एस्ट्रोनॉट्स को फिट रखते हैं और टेक्नोलॉजी जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। स्पेशल एक्सरसाइजेस, डाइट्स और स्पेशली डिजाइन्ड स्पेस फूड जो एस्ट्रोनॉट्स को जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और मेडिसिन्स भी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में हेल्थी रहने में मदद कर सकती है। ये मेडिसिन्स स्पेशली डिजाइन्ड होती है ताकि स्पेस के एनवायरनमेंट में भी इफेक्टिव रहे। वो बेसिकली स्पेस डॉक्टर्स है जो सबको टिप टॉप शेप में रखते हैं। इनका काम है इंश्योर करना कि हर एस्ट्रोनॉट अपने मिशन के दौरान हेल्थी और फिट रहे और सेफली वापस आए। कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर कैसे सरवाइव करते हैं? ये सब उनके ट्रस्टी स्पेस सूट्स की वजह से है। उन्हें मिनी स्पेसशिप्स की तरह समझो, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। डिजाइनिंग अ स्पेस सूट कोई मजाक नहीं है। नासा रिसर्चर्स को हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, मोबिलिटी और कंफर्ट से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट तक। हाँ, आपने सही सुना। इट्स लाइक पैकिंग फॉर अ कैंपिंग ट्रिप, बट अ मिलियन टाइम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। और याद है वो वियर्ड बॉडी चेंजेस जिनकी हमने बात की थी? स्पेस सूट्स उनको डील करने के लिए भी डिजाइन किए गए हैं।
उनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं और मसल एट्रोफी को रोकने में हेल्प करते हैं। इट्स लाइक वेयरिंग अ हाई-टेक कंप्रेशन सूट बट वे कूलर। तो आपको लगता है कि आप फिट हो? ट्राई वर्किंग आउट इन स्पेस। विदाउट ग्रेविटी आपके मसल्स को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ता है। नासा के पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेशल इक्विपमेंट है, जैसे ट्रेडमिल्स और रेजिस्टेंस मशीन्स, ताकि एस्ट्रोनॉट्स शेप में रहे। इट्स लाइक अ जिम इन स्पेस बट विद अ मच बेटर व्यू। एक्सरसाइज सिर्फ रिप्ड रहने के लिए नहीं है, ये बोन डेंसिटी और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नासा की रिसर्च उनकी मदद करती है कि वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बेस्ट वर्कआउट रूटीन्स क्रिएट कर सके, ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस पर हेल्थी और स्ट्रांग रहे। वो बेसिकली स्पेस को एक जायंट फिटनेस सेंटर में बदल रहे हैं। याद है मार्क और स्कॉट केली, एस्ट्रोनॉट ट्विंस? नासा ने उनकी यूनिक सिचुएशन का यूज किया ताकि वो ये स्टडी कर सके कि स्पेस ट्रैवल का ह्यूमन बॉडी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। इट वॉज लाइक अ रियल लाइफ साइंस फिक्शन मूवी। स्कॉट ने 1 साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताया, जबकि मार्क अर्थ पर ही रहा। रिसर्चर्स ने उनकी हेल्थ और जेनेटिक्स को कंपेयर किया थ्रू आउट द मिशन, और स्कॉट के वापस आने के बाद भी उन्होंने हर चीज को देखा, उनके तेलोमेरेज से लेकर वो चीज जो आपके डीएनए के एंड में होती है, उनके गुड बैक्टीरिया तक। द रिजल्ट्स? कुछ चेंजेस टेम्परेरी थे, जबकि कुछ, जैसे डीएनए डैमेज, थोड़े लॉन्ग लास्टिंग थे। द ट्विन स्टडी ने बहुत सा वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया, जिससे हम स्पेस ट्रैवल के रिस्क्स को समझ सकते हैं। इट्स लाइक हैविंग 2 वर्जन्स ऑफ द सेम पर्सन, एक स्पेस में रहता है और एक अर्थ पर। स्पेस देखने में खाली लग सकता है, जैसे एक वास्ट, साइलेंट और पीसफुल जगह, बट ये एक्चुअली डेंजरस रेडिएशन से भरा हुआ है, जो हर तरफ से आती है, सन से, कॉस्मिक रेज से और दूसरे सेलेस्टियल सोर्सेज से। हम बात कर रहे हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स की, जो आपके सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, डीएनए को म्यूटेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स आपके कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं और दूसरे सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकते हैं। नॉट कूल मैन। एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये एक सीरियस कंसर्न है। अर्थ पर हमारी एटमॉस्फेयर हमको इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है, जो हार्मफुल रेडिएशन को ब्लॉक करती है। बट स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स इसके बहुत हाई लेवल्स के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए नासा न्यू शील्डिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है स्पेसक्राफ्ट और स्पेस सूट्स के लिए, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सके। ये टेक्नोलॉजी स्पेस आर्मर की तरह है, जो एस्ट्रोनॉट्स को उन नेस्टी पार्टिकल्स से प्रोटेक्ट करते हैं। एडवांस्ड मटेरियल्स और इनोवेटिव डिजाइन्स यूज किए जा रहे हैं। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट शील्डिंग, ये एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच है। नासा ये भी स्टडी कर रहा है कि रेडिएशन ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। वो रेडिएशन सिकनेस को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए भी वेज ढूंढ रहा है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स हेल्थी और सेफ रहे। इट्स लाइक अ कॉस्मिक गेम ऑफ डॉज बॉल, जहां एस्ट्रोनॉट्स को कॉन्स्टेंटली डॉज करना पड़ता है इन हार्मफुल पार्टिकल्स से। नासा ये इंश्योर कर रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स के पास बेस्ट पॉसिबल डिफेंस हो, ताकि वो सेफली अपने मिशंस कंप्लीट कर सके और वापस घर आ सके। फ्यूचर मिशंस, जैसे मार्स पर जाने वाले मिशंस के लिए ये रिसर्च और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां रेडिएशन एक्सपोजर और भी ज्यादा होगा। मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्ग टर्म स्टे के लिए प्रिपेयर करना होगा और उन्हें वहां के हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना होगा। इसलिए नासा काम कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज पर, ताकि फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरर्स को बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन मिल सके। अल्टीमेटली ये सब एफर्ट्स इसलिए है ताकि एस्ट्रोनॉट्स सेफली वापस आ सके अपने लव्ड वंस के पास और अपने मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। इमेजिन करो कि आप एक छोटे से स्पेस में सेम लोगों के 7 मंथ्स या सालों तक स्टक हो। साउंड्स टफ, राइट? वेल, लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए यही रियलिटी है। आइसोलेशन एंड कन्फाइनमेंट उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। नासा रिसर्चर्स
आइसोलेशन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं और ऐसे स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं जिससे एस्ट्रोनॉट्स खुश और मेंटली हेल्थी रहे।